हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं किड्स? आज हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है किड्स? तो इस पोएम का नाम क्या है? पोएम का नाम है दिस इज़ माई टाउन। मतलब इसमें आपके टाउन के बारे में बताया जा रहा है। दिस इज़ माई टाउन का मतलब होता है कि ये मेरा टाउन है। अब उस टाउन में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की पोएम में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें फटाफट। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से है? चलिए, ये हमारी स्टार्टिंग है। ठीक है, हम एक बार पूरी पोएम रीड कर लेते हैं। दिस इज़ माई टाउन, इन माई टाउन देयर आर स्ट्रीट्स, in my street there are houses, in my house there are rooms। ठीक है किड्स? तो एक बार हम एक एक सेंटेंस को अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है दिस इज माई टाउन, मतलब हमें यहाँ किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं? टाउन के बारे में। टाउन का क्या मतलब होता है? आपका शहर, जहाँ आप लोग रहते हैं। ठीक है, आपके शहर को क्या बोलते हैं किड्स? टाउन बोलते हैं। अगली सेंटेंस में लिखा है कि इन माई टाउन देयर आर स्ट्रीट्स। इसका क्या मतलब है कि मेरे टाउन के अंदर क्या है? स्ट्रीट्स है। स्ट्रीट्स मतलब रास्ते हैं। ठीक है किड्स? मेरे टाउन के अंदर रास्ते हैं। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा? टाउन के अंदर क्या है किड्स? टाउन के अंदर स्ट्रीट्स हैं। टाउन के अंदर क्या है? टाउन के अंदर स्ट्रीट्स है। ठीक है किड्स? हमारे टाउन में रास्ते हैं, मतलब स्ट्रीट्स हैं। नेक्स्ट क्या है? इन माई स्ट्रीट देयर आर हाउसेस, मतलब रास्तों पे क्या है किड्स? रास्तों पे घर बने हैं। इन माई स्ट्रीट मतलब मेरे जो रास्ते हैं उनमें क्या है? देयर आर हाउसेस। स्ट्रीट्स पे हाउसेस हैं, मतलब कि जो रास्ते हैं उनमें क्या बने हुए हैं? उनमें घर बने हुए हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम हमारे टाउन के बारे में बात कर रहे थे। और टाउन में क्या है किड्स? टाउन में स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, देखिए टाउन के अंदर क्या है? टाउन के अंदर रास्ते हैं। और रास्तों के अंदर क्या है? रास्तों के आसपास क्या बने हुए हैं? घर बने हुए हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं हाउसेस। ठीक है, स्ट्रीट्स के अंदर क्या है? हाउसेस हैं। फिर क्या लिखा है? इन माई हाउस देयर आर रूम्स, मतलब मेरा जो घर है उसमें क्या है? रूम्स है। इन माई हाउस देयर आर रूम्स, मेरे घर में क्या बने हुए हैं? रूम्स बने हुए हैं। आपका भी रूम होगा, आपके मॉम डैड का रूम होगा, आपके भाई बहनों का रूम होगा। ठीक है किड्स? तो अलग अलग रूम्स बने हुए हैं हमारे घर में। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? हाउसेस के अंदर क्या है किड्स? हाउसेस के अंदर रूम्स हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया क्या? क्या बोला गया है कि मेरा एक शहर है। ठीक है, दिस इज़ माई टाउन, मतलब ये मेरा शहर है। इन माई टाउन देयर आर स्ट्रीट्स, मतलब मेरे टाउन में स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, इन माई स्ट्रीट देयर आर हाउसेस, मतलब मेरे स्ट्रीट पे, मेरे रास्ते पे बहुत सारे घर हैं। ठीक है, इन माई हाउस देयर आर रूम्स, मतलब मेरे घर में रूम्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? इन माई टाउन देयर आर स्ट्रीट्स, इन माई स्ट्रीट्स देयर आर हाउसेस, इन माई हाउस देयर आर रूम्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ें। आगे लिखा है इन माई रूम। अब हमने कहाँ से स्टार्ट किया कि रूम के अंदर क्या है? रूम के अंदर क्या है किड्स? इन माई रूम देयर इज़ अ बेड, मतलब मेरे रूम में क्या रखा है? एक बेड रखा है। ठीक है, इन माई रूम देयर इज़ अ बेड, मेरे रूम में एक बेड है। तो अब हम देखते हैं कि रूम के अंदर क्या है। रूम के अंदर है बेड। ठीक है किड्स, बेड हो गया। नेक्स्ट है ऑन द बेड देयर इज़ अ बास्केट, मतलब बेड के ऊपर एक बास्केट रखा है। बेड के ऊपर क्या रखा है? एक बास्केट रखा है। बास्केट क्या होता है किड्स?
जो टोकरी होती है उसे हम बास्केट बोलते हैं। अब मुझे बताइए बेड के ऊपर क्या रखा है? बेड के ऊपर बास्केट रखी है। ठीक है किड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट है इन द बास्केट देयर आर सम फ्लावर्स। अब बास्केट के अंदर क्या है? बास्केट के अंदर कुछ फ्लावर्स हैं। ठीक है किड्स, बास्केट के अंदर क्या रखा है? बास्केट के अंदर फ्लावर्स है। ठीक है किड्स, फ्लावर्स लिख देते हैं हम यहाँ पे जो बास्केट के अंदर है। अब मुझे बताइए कि रूम के अंदर क्या है? रूम के अंदर बेड है। बेड के ऊपर क्या है? बेड के ऊपर बास्केट है। बास्केट के अंदर क्या है? बास्केट के अंदर फ्लावर्स है। एक बार और देखें, रूम के अंदर क्या है? रूम के अंदर बेड है। बेड के ऊपर बास्केट है। बास्केट के अंदर फ्लावर्स है। ठीक है किड्स, कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? तो एक एक चीज़ के अंदर क्या है ये हमें अभी यहाँ तक बताया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। आगे लिखा है किड्स, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, फ्लावर्स इन अ बास्केट, बास्केट ऑन द बेड, बेड इन द रूम, रूम इन द हाउस, हाउस इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट इन द टाउन। ठीक है किड्स, अब हम एक बार और पढ़ते हैं पर धीरे धीरे। क्या लिखा है? फ्लावर्स इन अ बास्केट, मतलब फ्लावर्स कहाँ रखे हैं किड्स? बास्केट में रखे हैं। ठीक है, फ्लावर्स कहाँ हैं? बास्केट में। बास्केट ऑन द बेड, बास्केट किस चीज़ के ऊपर रखा है? बास्केट बेड के ऊपर रखा है। ठीक है, बास्केट बेड के ऊपर रखा है। नेक्स्ट है बेड इन द रूम, बेड कहाँ रखा है किड्स? बेड रूम में रखा है। ठीक है, बेड रखा है रूम में। ठीक है, नेक्स्ट है रूम इन द हाउस, और रूम कहाँ बना हुआ है? रूम घर के अंदर बना हुआ है, तो रूम इन द हाउस। ठीक है, नेक्स्ट है हाउस इन द स्ट्रीट, हाउस कहाँ पे है? हाउस है स्ट्रीट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्ट्रीट इज इन द टाउन। ठीक है किड्स, स्ट्रीट कहाँ है? स्ट्रीट टाउन में है। ठीक है, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से? तो यहाँ क्या बोला गया है किड्स? देखो, पहला क्या है? फ्लावर्स है। ठीक है, हमारे फ्लावर्स कहाँ रखे हुए हैं मुझे बताइए? फ्लावर्स रखे हुए हैं बास्केट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब मुझे बताइए बास्केट कहाँ रखा हुआ है किड्स? बास्केट रखा हुआ है बेड के ऊपर। किसके ऊपर? बेड के ऊपर। और बेड कहाँ रखा है? बेड रखा है रूम के अंदर। कहाँ रखा है? रूम के अंदर। ठीक है, रूम कहाँ पे है किड्स? रूम हमारे घर में है। रूम घर में है तो उसको लिखेंगे हम हाउस। और हाउस कहाँ है? हाउस स्ट्रीट पर है। हाउस कहाँ है किड्स? हाउस है स्ट्रीट पर। और स्ट्रीट कहाँ है किड्स? स्ट्रीट है टाउन में। ठीक है किड्स, स्ट्रीट कहाँ है? टाउन में। ठीक है, तो इस पूरी पोएम में हमने क्या क्या पढ़ा कि फ्लावर्स रखे हैं बास्केट पे, बास्केट रखा है बेड के ऊपर, बेड कहाँ है? रूम के अंदर, रूम हमारा घर के अंदर, घर जो है वो स्ट्रीट के अंदर, और स्ट्रीट है वो टाउन के अंदर। ठीक है, क्या ये पोएम आपको क्लियर हो गई किड्स? आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा और आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। ठीक है, अब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है किड्स, आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी और आप इस पोएम को फटाफट से याद कर लीजिए ताकि जब हम एक्सरसाइजेस पढ़ें तो आपको इजीली एक्सरसाइजेस सॉल्व करने को हो जाए। ठीक है किड्स, और ये सारे वीडियोस जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं ये आप मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे और ऐप पे भी देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट का नाम है www.magnetbrains.com। ठीक है किड्स, आगे की चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।